आज हमारा टॉपिक है द इंडियन मानसून कि हिंदुस्तान में मानसून्स कब आते हैं, कहाँ से आते हैं और विद द हेल्प ऑफ मानसून विंड्स हम कितनी रेनफॉल रिसीव करते हैं। हम कहते हैं कि द इंडियन क्लाइमेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्योंकि हम कहते हैं बिकॉज कि जो 80% ऑफ द रेनफॉल जो इंडिया में है वो हम सीधा हासिल करते हैं इन्हीं मानसून विंड्स से। तो ये मानसून विंड्स है क्या, कहाँ से आती है और हिंदुस्तान के किन किन खेतों पे ये बरस जाती है। तो आज हम इन्हीं मानसून्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में इन मानसून्स की शुरुआत कब और कहाँ होती है। तो पहले हम कहेंगे मानसून्स है क्या। Monsoons are actually the moisture-laden winds blow from the Arabian Sea। कि ये मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है, इन हवाओं के साथ नमी होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और यही हवाएं अरबियन सी से रुख करके हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और हिंदुस्तान में ये बारिश की सूरत में बरस जाते हैं। तो हमने इन्हीं मानसून विंड्स के बारे में आज पढ़ना है। तो अब अगर हम कहेंगे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है हमने उसको क्यों कहा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो दैट मीन्स अगर हम इसको कहते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट तो यहाँ पे मानसून्स की सबसे ज़्यादा क्या होगी, मतलब मानसून्स का असर हमें हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो तभी हम इसको कहते हैं कि मानसून टाइप ऑफ जो है इंडिया का वो क्लाइमेट है। और ये जो हवाएं हैं ये हवाएं अरबियन सी से आती है और हमारे इंडिया में ये दाखिल हो जाती है हमारे साउदर्न स्टेट जो साउथ वेस्ट जो हमारी स्टेट है उसको हम तमिलनाडु कहते हैं। तो वहाँ से ये J&K स्टेट में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हो जाते हैं यही हवाएं। तो पहले मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि तमिलनाडु के जो हमारे साउदर्न स्टेट से, चाहे केरला है तमिलनाडु है, इन रियासतों में एट दैट टाइम एट द अराइवल ऑफ द मानसून्स यहाँ पे उतनी रेनफॉल नहीं होती है। मैंने कहा था विंडवार्ड साइड में हो जाती है लेकिन लीवार्ड साइड में नहीं होती है। तो ये जो विंड्स है इन विंड्स के बारे में हमें कैसे पता चला कि ये हवाएं कहाँ से आती है। तो हम कहेंगे कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो सेलर्स आते थे, जो तिजारत करने वाले आते थे अपनी कश्तियों के ज़रिए, अपने जहाज़ों के ज़रिए, तो उन्होंने ही इन विंड्स को नोटिस किया। ये जो मानसून विंड्स है उन्हीं लोगों ने, उन्हीं सेलर्स ने इनको नोटिस किया कि ये इंडिया में दाखिल हो जाते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे कि सेलर्स को इन हवाओं से कोई फ़ायदा होता था, हाँ होता था। द सेलर्स आल्सो गेट बेनिफिटेड फ्राम द रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन। जब ये हवाएं जब रिट्रीट ऑफ द मानसून होता था तो जब सेलर्स यहाँ से अपने जहाज़ों को छोड़ते थे तो उन सेलर्स को उन जहाज़ों में चलाने में उतनी एनर्जी नहीं लगती थी क्योंकि विंड के ज़रिए भी किसी हद तक जो फोर्स था वो उन जहाज़ों को आगे ले जाने में उनको मदद करती थी। तो ये जो विंड्स है इन विंड्स को पहले इन्हीं लोगों ने, इन्हीं सेलर्स ने पहचाना। तो ये विंड्स अगर हम देखेंगे ये हमारे इंडिया को फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ लगभग हर रियासत को कवर कर लेते हैं। वाहिद जो हमारी एक रियासत है, जो हमारी एक स्टेट है, अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान स्टेट इज़ नॉट मच बेनिफिटेड बाय द मानसून विंड्स। कि मानसून विंड्स से वो जो मतलब वेस्टर्न राजस्थान है वो सालाना उतना मुतासर, उतना फ़ायदा उस रियासत को नहीं पहुंच पाता है क्योंकि रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान के होते हुए
वहाँ पे ये हवाएं उतनी नहीं पहुँच जाती। अगर पहुँच भी जाती है तो तब तक इन हवाओं में उतना मॉइस्चर नहीं रहता है, उतना मॉइस्चर इनके साथ नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बारिशें कम पड़ती। हमने कहा था 10 to 15 सेंटीमीटर जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो इतना ही क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? क्योंकि पहले ये विंड सीधा ईस्ट की तरफ चली जाती है। When they enter from the southwest, they move towards the eastern states, northeastern states, और वहाँ से due to the abode, due to the presence of the Himalayas on the north east to north हम कहेंगे, तो वहाँ से जो माउंटेन रेंजेस है, दीज माउंटेन रेंजेस हैं जो है वो स्ट्राइक करती है इन विंडोज़ को, और ये ही विंडोज़ फिर होल ओवर इंडिया, एंटायर इंडिया में फैल जाती है। तो हम कहते हैं कि जो राजस्थान है वो वेस्टर्न स्टेट है। वेस्टर्न स्टेट तक जब ये हवाएं पहुंच जाती है तो इन हवाओं के पीछे फोर्स भी कम हुआ होता है और मॉइस्चर भी कम हुआ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कम मिकदार में बारिशें होती है। तो अब हम देखेंगे कि इन मानसून्स के ज़रिए क्या हमारे सीजन्स में यहाँ पे कुछ जो सीजनल हमारा पैटर्न है वो चेंज हो जाता है कि नहीं। यूँ तो हमने सीजन्स को डिवाइड किया है, समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, तो ये सीजन्स हमारे जो है। लेकिन क्लाइमेटिकली वी आल्सो कैटेगराइज द सीजन्स ऑफ द ईयर। तो हमने अगर क्लाइमेटिकली हम कहेंगे कि हमने इस साल को 4 सीजन्स में कैटेगराइज किया। किस किस में किया? पहला ही अगर हम कहेंगे कि इन कोल्ड वेदर सीजन, दैट मीन्स द विंटर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, दैट मीन्स द समर सीजन, द एडवांसिंग ऑफ मानसून्स एंड द रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून्स। दीज आर द 4 हैं, हम कहेंगे कि 4 सीजन्स by which we can categorize our whole year from the climatic point of view। हमने मौसम के बिना पे इनको 4 हैं सीजन्स में हमने तब्दील किया। तो पहले हम लेंगे जो कोल्ड वेदर सीजन है, कोल्ड वेदर सीजन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको मैप पे थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि जो हमारा मैप है, हम कहते हैं कि मानसून विंड्स आती है और पूरे इंडिया पे छा जाती है। तो हम कहेंगे कि इनकी जो शुरुआत है, अगर हम कहेंगे कि जो नॉर्मल डेट्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ द मानसून्स है वो शुरुआत तो पहले ही होती है, लेकिन उनका हमें उतना असर नहीं दिखाई देता। तो ये पहले जून से ही अगर हम कहेंगे इंडिया में शुरू हो जाती है। जो हमारी ये लाल वाली लकीर है, इट इंडिकेट्स द, हम कहेंगे कि ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो ऑनसेट ऑफ द मानसून है ये शुरू हो गया। तो मैंने कहा कि जो ही मानसून विंड्स इंडिया के अंदर दाखिल हो जाती है, दे मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, किधर की तरफ। जब ये यहाँ पहुँच जाती है तो हमने कहा कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ की माउंटेन रेंज है वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर को भी यहाँ तक कवर कर देती है। हम कहते हैं कि ये है ग्रेटर हिमालयाज़। तो इन हिमालयाज़ में मैंने कहा था 3 पिछले लेक्चर्स में, पिछले टॉपिक्स में 3 माउंटेन रेंजेस है। तो जो ग्रेटर हिमालयाज़ है वो हमारी साउथ ये नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री को भी कवर करती है। तो दैट मीन्स यहाँ तक है ना। तो जब ये विंड्स यहाँ से आ जाती है तो दे स्ट्राइक इनटू द हाई माउंटेन्स। इन ऊंचे पहाड़ों के साथ ये स्ट्राइक करने के बाद ये इधर की तरफ रुख करते हैं। तो हो गया कि, तो मैंने कहा था जब ये राजस्थान पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक इनके अंदर जो हम कहेंगे जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हुआ होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल कम पड़ती है। तो हम कहेंगे कि 1 जून से ही नॉर्मल डेट शुरू हो जाते हैं, लेकिन 5 जून से हम कहेंगे कि फिर धीरे धीरे इन मानसून्स का जो आना है उसमें हम कहेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ द विंड है उसमें भी बदलाव आ जाता है, और जो विंड्स जो आती है वो मॉइस्चर लेडन विंड्स आ जाती है। तो ये है पैटर्न ऑफ द मानसून विंड्स कि मानसून विंड्स कहाँ से आती है, कहाँ पहुँच जाती है पहले, तो फिर ये हमारे इस होल इंडिया को कैसे कवर कर लेते हैं।
तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि जो है ये कोल्ड वेदर सीज़न। तो पहले हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीज़न को, दैट मीन्स द विंटर सीज़न। ये कोल्ड वेदर सीज़न जो है इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में कब होती है? तो ये जो है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो ये मिड नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया में हमारी जे.एंड.के स्टेट है, तो हम कहेंगे लद्दाख कश्मीर से जो अगर इसकी शुरुआत हमें देखेगी तो वो 15 नवंबर से ही शुरुआत हो जाती है। और ये कब तक रहती है? टिल फरवरी तक ये रहती है। ये सर्दी का जो मौसम है, ये कोल्ड वेदर जो है, ये यहाँ तक रहता है। लेकिन इनमें से भी हम कहते हैं कि 2 महीने काफ़ी ज़्यादा सर्द होते हैं, जिसको हम चिलई कलान कहते हैं। तो जनवरी एंड दिसंबर जो है वो माना जाता है, वो 2 महीने माने जाते हैं कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कहाँ से कहाँ? साउथ टू नॉर्थ। दैट मीन्स साउथ में गर्मी है और नॉर्थ में आपको कम टेम्परेचर दिखाई देगा। साउथ में ज़्यादा होगा, तो जब हम डिक्रीज की बात करेंगे तो वो नॉर्थ के जितना हम ऊपर ऊपर आएंगे, ऊपर वाली रियासतों में आएंगे, उतना हमें टेम्परेचर कम दिखाई दे। अगर हम देखेंगे कि साउथ का जो टेम्परेचर है, मैंने पहले भी आपको कहा था पहले लेक्चर में कि नॉर्थ इंडिया में लद्दाख में द्रास में जो टेम्परेचर होता है विंटर्स में वो होता है -45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन फिर अगर हम बात करेंगे तिरुवनंतपुरम की, तो तमिलनाडु की बात करेंगे, चेन्नई की बात करेंगे, तो वहाँ पे तो 22 से लेकर 24 डिग्री तक जो वहाँ का टेम्परेचर है वो विंटर में भी रिकॉर्ड किया जाता है। दैट मीन्स कि साउदर्न इंडिया की जो स्टेट्स है वहाँ पे ठीक ठाक गर्मी होती है। तो फिर अगर हम नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम साहिली इलाकों की बात करेंगे तो साहिली इलाकों में भी टेम्परेचर में उतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती है। मैंने पहले भी कहा था कि मुंबई का टेम्परेचर मॉडरेट क्यों रहता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द, हम कहेंगे जो कोल्ड करंट्स आती है या जो वार्म करंट्स आती है ओशन से, तो उनकी वजह से वहाँ पे जो है वो साहिली इलाकों का जो टेम्परेचर है, दर्ज हरारत है, वो बरकरार ही रहता है, उसमें उतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं दिखाई देती है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी कि ये जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है साउथ टू नॉर्थ। तो हम कहेंगे कि लद्दाख में जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री है। और अगर हम फिर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे 10 से 15 हो गया कि हम जितना जितना नीचे आएंगे उतना उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जितना जितना हम साउथ की तरफ जाएंगे उतना उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। लेकिन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अगर हम जाएंगे तो उतना उतना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर हम अब आगे देखेंगे कि जो टेम्परेचर पैटर्न में भी हमें वेरिएशन दिखाई देगी, क्या इट आल्सो इम्पैक्ट्स द रेनफॉल पैटर्न? क्या ये बारिशों में भी टेम्परेचर की वजह से बदलाव हमें दिखने को मिलेगा या नहीं? तो अगर हम देखेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया में जो फ्रोस्ट है वो कॉमन है किन महीनों में? विंटर्स में यहाँ पे फ्रोस्ट आपको कॉमन दिखाई देगा। जो धुंध वगैरह होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो जो हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स है उन पे तो जाहिर सी बात है स्नोफॉल होगी, लेकिन जो लोअर रीचेस होंगे उन पे रेनफॉल होगी। तो ड्यूरिंग दिस कोल्ड वेदर सीजन जो हवा है नॉर्थ इंडिया में कौन सी हवा तब रहती है? तो मैंने कहा था पहले भी कि नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स यहाँ पे प्रिवेल करती है। इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो है यही हवाएं मौजूद रहती है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। दे प्रिवेल एंड दे कवर द होल इंडिया विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त लग जाता है और वक्त लगने के साथ साथ ये पूरे हिंदुस्तान को अपनी जद में ले लेते हैं। तो ये क्या है इन विंड्स का? अब देखो क्या है, हमने कहा कि मानसून विंड्स आई, हम कहेंगे विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड,
जो मानसून विंड है। लेकिन ये विंड देखो इसकी क्या खासियत है, इट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, ये ज़मीन से उठती है और किधर की तरफ जाती है, पानी की तरफ चली जाती है। तो यही विंड्स जो है प्रिवेल करती है इंडिया में ज्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन। तो इसी दौरान क्या होता है कि मुल्क के जो बेशतर रियासतें हैं वो सूखी पड़ जाती है। हमने कहा नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल भी होती है, स्नोफॉल भी होती है, लेकिन फिर जितना जितना हम नीचे आएंगे उतनी उतनी हमें खुश्क रियासतें दिखाई देंगी। दैट मीन्स ड्राई सीज़न हमें उतना ही दिखाई देगा। तो अब अगर हम बात करेंगे, मैंने कहा कि व्हेन द अराइवल ऑफ द मानसून्स इन इंडिया, द साउदर्न जो स्टेट्स है they remained aloof, they did not receive any rainfall from the अराइवल ऑफ द मानसून्स। लेकिन तमिलनाडु कोस्ट पे इसी कोल्ड वेदर सीजन में जो कुछ मिकदार है बारिश की वो इस दौरान हो जाती है। पूरा मुल्क तो खुश्क पड़ा है, हम कहेंगे कि पूरा मुल्क खुश्क पड़ा है। नॉर्थ में तो स्नोफॉल थी, लेकिन फिर पूरे इंडिया में कहीं कोई मतलब बारिशें वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है इस सीज़न में। किस सीज़न में, इस कोल्ड वेदर सीज़न में यहाँ पे साउथ इंडिया में रेनफॉल होती है। तो अब देखो जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे वीक जो प्रेशर है वो वहाँ पे वीक हाई प्रेशर जो है वो वहाँ पे मेंटेन रहता है। ये वीक हाई प्रेशर आता कहाँ से है, हमने कहा कि जो मानसून विंड्स है ये ब्लो हो गई अरबियन सी से। अरे भाई ये जो सर्दियों की जो हवाएं जिनको हम नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कहते हैं, ये हवाएं कहाँ से आती है, तो ये हवाएं जो है ये हवाएं मेडिटेरियन सी से आ जाती है और ये हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती है, साउथ एशिया की तरफ ये हवाएं बढ़ती है। और क्या है कि इस सीज़न में अगर हम देखेंगे कि होल ओवर इंडिया का जो क्लाइमेट है, हम कहेंगे जो वेदर है वो मार्क किया जाता है क्लियर स्काइज। सर्दियों में साफ आसमान होता है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है, वेरिएबल विंड्स होती है। तो ये किसकी वजह से, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आती है उनकी वजह से जो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट रहता है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से ये क्लियर स्काइज यहाँ पे रहती है। अब इन्हीं हवाओं की खासियत क्या है, यहाँ हम कहेंगे इस कोल्ड वेदर सीजन के फीचर्स क्या है। तो अगर हम देखेंगे इसका सबसे जो पहला फीचर है, मैंने कहा था कि समर सीज़न में तो मानसून आते हैं, विंटर सीज़न में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, यहाँ जिनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स भी हम जिनको कहते हैं। तो अब देखो ये जो विंड्स आती है ये कहाँ से आती है, ये वेस्ट से आती है। तो हो गया कि नॉर्थ इंडिया को इस दौरान इस कोल्ड वेदर सीज़न में यही वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कवर कर देते हैं। तो आते कहाँ से, ये वेस्ट से आते हैं या नॉर्थ वेस्ट से हम कहेंगे ये इंडिया के अंदर एंटर हो जाते हैं। हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट से ये क्यों एंटर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पे एक बैरियर है जिनको हम हिमालयाज़ कहते हैं। ना ही मानसून विंड्स यहाँ से उस पार जा सकती है, ना ही वहाँ से इस पार वो वाली विंड्स आती है। तो तभी मैंने कहा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही आ जाती है। तो वो इन हिमालयाज़ के पीछे से होके हमारी ईस्टर्न स्टेट से एंटर हो जाती है। तो अब अगर हम देखेंगे दीज लो प्रेशर विंड्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्ट एशिया एंड मूव टुवर्ड्स द इंडिया, ये किधर की तरफ बढ़ जाती है, ये इंडिया की तरफ बढ़ जाती है। यही साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है ये हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं। तो इन विंड से क्या होता है, इन विंड से नॉर्थ इंडिया में विंटर में जो कुछ बारिशें होती है या जो स्नोफॉल होती है वो इन्हीं विंड्स की बदौलत होती है।
तो नॉर्थ इंडिया में ही हम कहेंगे, हम साउथ एशिया की बात करेंगे, हमारे जो नॉर्थ में जो नाइबरिंग हमारी जो कंट्रीज़ है उनकी अगर हम बात करेंगे तो इन मुल्कों में इसको, अगर हम इंडिया की ही बात करेंगे तो इंडिया में इसको लोकली कहा जाता है महावत। महावत मीन्स जो यहाँ पे बारिशें होती है, यहाँ जो रेन स्पेल्स होती है, तो वो रेन स्पेल्स बेनिफिशियल होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। जो यहाँ पे हम विंटर क्रॉप्स लगाते हैं, उन विंटर क्रॉप्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये जो है, दीज आर द विंडर्स विच प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन। तो हमने देखा कि मानसून्स का भी असर फ्राम नॉर्थ टू साउथ हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखेंगे कि जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, या हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो है, ये हवाएं भी हमारे हिंदुस्तान में फैल जाती है, नॉट ओनली इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉट ओनली इन द नॉर्दर्न प्लेन, नॉट ओनली इन द नॉर्थ, बट आल्सो इन द साउदर्न स्टेट्स आल्सो। तो देखो अब क्या है कि जब रिट्रीट ऑफ द मानसून्स होता है, तो रिट्रीट ऑफ द मानसून्स के पीछे कौन सी फोर्स होती है, तो वो यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की हवा इसके पीछे होती है। तो यही हवा धकेल देती है इन मानसून्स को यहाँ से निकालने में। तो यहाँ से क्या होता है, ऊपर से हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है, नीचे से लो प्रेशर। तो ये हवाएं जब वापसी का रुख करते हैं, तो इस केरला तमिलनाडु की जो मैंने कहा था जो वेस्टर्न घाट्स का लीवार्ड साइड है, उस पे भी बारिशें बरसात देते हैं। तो ये हमने देखा कि मानसून विंड्स कहाँ से बारिश लाती है, कहाँ कहाँ पे बरसात देती है। फिर हमने कहा कि मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आती है वो कहाँ कहाँ पे अपनी स्नो या अपनी रैन है वो कहाँ कहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बरसा देते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे दूसरा द हॉट वेदर सीज़न के हॉट वेदर सीज़न में व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस ब्रॉट इन द इंडियन क्लाइमेट ड्यूरिंग दिस हॉट वेदर सीज़न। तो वो हम कल पढ़ेंगे कि उस हॉट वेदर सीज़न में किस तरह की तब्दीलियाँ जो है वो यहाँ पे पैदा हो जाती है। तो वो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।